नमस्कार दोस्तों, लेडी टेक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंट्रोडक्शन से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए आज का ये वीडियो हमारे रेगुलर हॉरर वीडियो की तरह कतई नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले, रूह को कपा देने वाले अमेजिंग सच्चे फैक्ट्स, कुछ सच्चे घटनाएं जिसे सुनकर आप लोग बोलेंगे क्या ये सचमुच में भी पॉसिबल है और ये घटा तो कितना ज्यादा अजीबो गरीब रहा होगा। इस घटना में, इस फैक्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की फैक्ट के बारे में जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से ही अपने शहर में जानी जाती थी। इस लड़की का नाम था ब्लैंके मोनियर। इस लड़की की उम्र थी 25 वर्ष। इसको सब लोग जानते थे कि ये बहुत खूबसूरत लड़की है, इसको अपने स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे मॉडलिंग के लिए उतरना चाहिए, कुछ जो फैशन वीक होते हैं उसके लिए उतरना चाहिए, या फिर कोई कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बड़े बड़े उसके अपनी जिंदगी में सपने थे, लेकिन उसे प्यार हो जाता है एक ज्यादा उम्र की लॉयर के साथ। अब तस्वीर देखिए, ये दिखने में ऐसी थी, इतनी ज्यादा सुंदर। इसको प्यार हुआ था एक वृद्ध आदमी के साथ। अब इसने अपनी फैमिली वालों से बात की, अपनी मम्मी को बताई, भाई को बताई। मम्मी को जैसे ही पता चला ये जिस आदमी से प्यार करती है वो तो अधेड़ उम्र का आदमी है और वो मेरी उम्र से भी ज्यादा उम्र का है, मतलब माँ की उम्र से भी ज्यादा उम्र का, तो माँ को बहुत बुरा लगा। बोला कि तू इतनी ज्यादा खूबसूरत है, तेरे इतने बड़े बड़े ड्रीम्स है, तुझे इतना कुछ करना है, तो ऐसे बूढ़े आदमी से शादी कर लेगी तो अपनी जिंदगी में तरक्की कैसे कर पाएगी। अपने माँ के तौर पर उसने ये बात कही, तो बेटी बोली नहीं, मैं शादी करूंगी तो इसी से, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। मतलब माँ अपने जिद पे थी और बेटी अपनी जिद पे। खैर, ऐसी जिंदगी खत्म तो नहीं कर देती क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और उसको पाने के लिए वो सचमुच में किसी भी हद तक जा सकती थी। शायद अपना घर छोड़ देती, दोनों मिलकर अपना शहर छोड़कर, अपना देश छोड़कर भाग गए होते, लेकिन उनके साथ ये नहीं घटता। क्या घटा मैं आप लोगों को बताता हूं। जब लड़की बार बार अपनी माँ से ये कहने लगी कि मेरी उस आदमी से शादी करवाओ, तो अचानक से माँ ने उसे एक कमरे में कैद कर दिया। अब लोगों ने पूछे कि कहाँ गई आपकी बेटी, कहाँ गई आपकी बेटी, तो इस औरत ने बोली कि वो बेटी की मृत्यु हो गई किसी वजह से। जो उसका भाई था उसने ही बोला कि उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे करते 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 25 साल बीत गए। मतलब उस रूम में, एक रूम में कैद है वो, और 25 साल से उसी रूम में कैद है, लेकिन बाहर के लोगों को, आजू बाजू किसी को खबर तक पता नहीं चला, क्योंकि इन 25 सालों में उस लड़की को वॉशरूम यूज करने तक के लिए उस कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। केवल उस कमरे में बंद, एक हफ्ते में एक बार खाना दिया जा रहा था। ऐसे करते करते 25 साल बीत गए। 25 साल बाद ना जाने कैसे किस्मत पलटी और पुलिस वालों को इसकी खबर पड़ गई कि इनके एक कमरे में कोई ना कोई कैद है भाई। पुलिस वालों ने अगले दिन इसी घर पर रेड डाल दिए। रेड डाले तो ये पाई कि जो माँ थी तो बहुत ही अधेड़ उम्र की बूढ़ी हो चुकी थी, भाई भी एकदम बूढ़ा हो चुका था। उस कमरे तक पहुंचे जिस कमरे की कंप्लेंट मिली थी, खोले तो मतलब उनके पैरों तले जमीन निकल गई, रोंगटे खड़े हो गए। वो रूम में मतलब बहुत ही खराब सिचुएशन थी, गंदी स्मेल, क्योंकि उसे वॉशरूम के लिए भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उसकी अभी तस्वीर जो थी वो ऐसी दिखाई देने लगी थी, मतलब ऐसी से ऐसी दिखाई देने लगी थी। आप सोचो एक बार, जस्ट इमेजिन। इसका जो वजन था अब 25 किलो के आसपास का रह गया था, क्योंकि इसे खाना भी नहीं दिया जाता था। और खाने के साथ साथ हमारी जिंदगी में हमारे शरीर के लिए सनलाइट भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नहाना, वॉशरूम जाना, बाहर निकलना, नहाना वगैरह कुछ भी नहीं। सनलाइट तक भी इसे 25 सालों से मिली नहीं। जब पुलिस वाले घुसे तो ये ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, मतलब ये बोलना भूल चुकी थी। अब कोई इंसान इमेजिन करो एक बार, 25 साल तक कहीं कैद है, एक रूम की 4 दीवारें में बंद है, तो और उसको खाना भी नहीं मिल रहा, तो सोचो कैसी उसकी हालत हो गई होगी। मतलब अपने घर वाले ही एक लड़की के ऐसे दुश्मन हो गए कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया, उसके मरने के मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया उसको। ऐसी क्रूर कोई माँ हो सकती है इस दुनिया में, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये केस ऐसा केस है जो कि जरूरत से ज्यादा आपको डरा देने के लिए काफी है। ऐसी सब माएँ कभी हो ही नहीं सकती। ये 200-300 में से कोई एक ही होता होगा जो ऐसा दिल रखता होगा अपने बच्चे के साथ ऐसा कुछ करे। सही बात है। खैर, अगले नंबर के फैक्ट, सच्ची घटना की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी घटना, डिम्पल। जब भी आप लोग किसी को देखते हो कि इस लड़के या लड़की को डिम्पल आ रहा है, तो आप सोचते हो वाह यार कितने ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं, काश हमको भी ऐसा डिम्पल होता तो हम भी शायद इतने ज्यादा सुंदर दिखते। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, डिम्पल कोई खूबसूरती की निशानी नहीं, एक जेनेटिक डिफेक्ट की निशानी है। जी हाँ, ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो आपकी मसल को आपस में जुड़ने नहीं देता है, और उसी एक डिफेक्ट की वजह से
आपके फेस में डिंपल पड़ने लगते हैं। मतलब इससे तो ये चीज साफ हो जाती है कि हमेशा खूबसूरत दिखने वाली चीज अंदर से भी खूबसूरत हो ये जरूरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि डिंपल सबको जेनेटिक भी होता है, कुछ लोग तो डिंपल करवाते भी, यहाँ पे कुछ हथौड़ा या क्या घुसवाते हैं और फिर डिंपल बनवाते हैं। मतलब सोचो, मतलब खूबसूरत दिखने के लिए खुद की बॉडी में डिफेक्ट लेके आ रहे हैं। मतलब लोग कुछ भी करते हैं मतलब सुंदर दिखने के लिए, तो बहुत शॉकिंग है और कॉमेडी भी है दिखाया तो नहीं। और सचमुच में ऐसा होता है, कुछ चीजें जो सुंदर दिखती है वो अंदर से भी सुंदर नहीं होती। जैसे अगर हम एब्स की बात करें, 6 पैक एब्स, ये दिखने में बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। ऐसा लगता है कि यार इसके पास एब्स हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, कितनी अच्छी बॉडी है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये एब्स कितनी ज्यादा परेशानी का कारण बनते हैं? डिहाइड्रेशन की कह लो, कमजोरी का कह लो, बहुत सारी चीजों का घर होते हैं। वही तो, नमक तक छोड़ देना पड़ता है, बॉयल खाना खाना पड़ता है, पानी तक बहुत हद तक छोड़ना पड़ता है। मतलब सोचो इतना सब कुछ छोड़ के आप ये बिस्किट यहाँ पे के क्या कर लोगे? अगर आप साइंस के नजरिए से जाएं, ये केवल दिखने की बात नहीं करें। जिस किसी भी इंसान को एब्स हैं मतलब वो इंसान फिट नहीं है, हमेशा याद रखना। इसीलिए कभी ऐसे मोटिवेट मत हो कि आप खुद को बीमार कर दो, क्योंकि जिसके एब्स रहते हैं उसका फेस हमेशा रूखा सूखा दिखता है, मेकअप ना करे तो होठ भी ऐसा ड्राई ड्राई दिखते हैं एकदम। हाँ, तो खैर हम लोग डिंपल से एब्स पे पहुंच गए, क्योंकि ये बात चल रही थी अभी भगवान की दी हुई चीजों के ऊपर। हाँ। कोई डिफेक्ट मतलब नेचुरली अगर किसी को डिंपल है या फिर नेचुरली किसी को कुछ मिला है तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से भगवान का दिया हुआ है। आप ऐसे फिट रहो। फिट की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे शरीर में भगवान ने अगर कुछ दिया है या नहीं दिया हुआ है वो तो उसकी देन है। इसमें हम कभी उंगली नहीं उठा सकते या फिर किसी को नीचा नहीं दिखा सकते या किसी को बढ़ावा नहीं दिखा सकते। लेकिन हम लोग प्रकृति के खिलाफ अगर अपने शरीर के साथ कुछ भी करें तो ये तो बेवकूफी है ना। हाँ, जैसा मिला उसके साथ खुश रहो। खैर हम लोग डिंपल से कहीं और पहुंच गए थे, ज्ञान देने लगे थे। हाँ, ऐसी बात आती तो ऐसा लगता है कि डिस्कस करो आप लोगों के साथ। खैर तीसरी फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो एक और अमेजिंग चीज है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगी। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि अगर कोई इंसान अमर हो जाए तो उसके साथ क्या होगा? मतलब अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए, ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि अब उसकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती, तो सबसे पहली चीज उसके शरीर में ये होगी कि उसकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी। मतलब झुर्रियां नहीं दिखेंगी फेस पे, बाल वाइट नहीं होंगे, आपकी जो स्किन है वो सिकुड़ेगी नहीं, जैसे आप हो वैसे खूबसूरत दिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 20 साल के हैं और आपको अमर हो गए, आप अभी के अभी आपको कुछ ऐसा अमृत वगैरह मिल गया और आप अमर हो गए, तो आप 20 साल के दिखोगे 150 साल की उम्र में भी। ये चीज होती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं ये एक्चुअल में एक बीमारी होती है तो सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। मैं थोड़ा इसको आसान करने की कोशिश करता हूं। दरअसल इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी एग्जिस्ट करती है जो अगर आपको बाय चांस हो जाए तो आपकी उम्र बढ़ना पूरी तरह से रुक जाएगी। जी हां, और आप जैसे अभी दिख रहे हैं हर हालात में, हर उम्र में अभी वैसे ही दिखते रहेंगे। है ना इतनी ज्यादा शॉकिंग वाली बात। लेकिन ये बीमारी इतनी ज्यादा आसान नहीं है और इतनी ज्यादा इजी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग तो कामना करने लगेंगे काश ये बीमारी हमें हो जाए। रुको, इस बीमारी के बारे में बताता हूं। ये बीमारी इस दुनिया में केवल एक इंसान को है। इस बीमारी का नाम है सिंड्रोम एक्स। 20 साल का ये लड़का जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखने में लगता है 1 साल का। ये पूरी तरह से मैच्योर्ड है, इसे पूरी तरह की समझ है, इसका दिमाग विकसित हो चुका है। लेकिन हम शरीर की बात करें तो इसका शरीर केवल 1 साल के लड़के के बराबर ही उसी के जैसा हूबहू दिखता है। तो फिर इसे क्या कहें, एक अच्छी बीमारी या फिर बुरी बीमारी? लेकिन अगर ये बीमारी है तो ये अच्छी कैसे हो सकती है? बीमारी तो बुरी ही होगी ना। बीमारी होती है। मान लो आप बुढ़े हो गए 80 साल 90 साल 100 साल के, तो भी आप 1 साल के बच्चे जैसे दिख रहे हो तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। खैर इसके बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। अगर आप लोग चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं गूगल में कि इस बीमारी से और भी क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम तो यही बोलेंगे कि बीमारी चाहे कैसी भी हो, बीमारी कभी अच्छी नहीं हो सकती और किसी को भी ना हो। अब अगले तरफ सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक फैक्ट घटना की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। चौथे नंबर की एक घटना है जरूरत से ज्यादा डरा देने वाली। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग नाम की जगह में एक ऐसी झील है, एक ऐसा लॉक है। लॉक मतलब दरअसल एक स्कॉटिश वर्ड होता है जिसका मतलब एक झील होता है। एक ऐसा लॉक है जिसे एडिनबर्ग नॉरलॉक कहा जाता है, जो कि मैन मेड है। इसे इंसानों ने बनाया। अभी सुनने में जितना ज्यादा आसान और बिल्कुल इजी सा लग रहा है वैसा है नहीं। ये दरअसल एक ऐसी झील है जिसका यूज डायन लोगों की डायनता पता करने के लिए किया जाता था। समझ में आया कुछ? हाँ। मैं बताता हूँ। जैसे कई बार होता है ना, हम गांव में रह रहे होते हैं, पहले के जमाने में बहुत होता था, और कहने लगते थे कि नहीं उसके घर के पास से मत गुजरो, वो डायन हो सकती है।
ये औरत लोगों के ऊपर जादू टोना कर देती है और फिर इंसानों की मौत हो जाती है। और ऐसे लोगों को गांव में डायन कहने लगते थे, डायन समझने लगते थे। लोग कहते थे कि ये काला जादू, काली शक्तियों का यूज करती है किसी को भी परेशान करने के लिए। मतलब उससे बात मत करो, उसका दिया हुआ कुछ भी मत खाओ, उससे बिल्कुल दूर रहो। तो भाई ऐसा केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में कई सदियों से चला आ रहा है। और इसको विचक्राफ्ट कहा जाता है। इस विचक्राफ्ट को पता करने के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में तो कुछ अजीबोगरीबी होता है। ये दरअसल एक ऐसी मैन-मेड झील है जो खून से भरी हुई है। यहाँ पे लबालब मात्रा में लाशें भरी पड़ी है और साथ ही साथ इंसानों का मांस। जिस किसी को भी शक होता है कि वो पर्टिकुलर इंसान, ये पर्टिकुलर इंसान डायन है, तो उसे लोगों की भीड़ आती है, उठाती है और उस झील की तरफ लेके जाती है। उस झील में उस जीती जागती औरत या फिर सो कॉल्ड डायन को फेंक दिया जाता है। अगर वो उन लाशों के ढेर, खून की झील, मांसों के ढेर को क्रॉस करके, तो वो अगर उस झील से बाहर निकल गई तो ये मान लिया जाता है कि वो औरत डायन है। इसलिए उसने इस खून के, लाशों के या फिर मांसों के झील को क्रॉस करके निकल गई है। और अगर वो डूबकर मर गई तो ये मान लिया जाता है कि वो इनोसेंट थी। लेकिन उस देखा जाए जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में बेचारी जो इनोसेंट लड़की है उसको क्या मिला? वो तो मर गई ना। और जो डायन थी वो तो बाहर निकल गई वापस से। तो मतलब ये जो कर रहे थे एक तरीके से देखा जाए तो गलत भी था। वो जस्ट चेक कर रहे थे, चेक कर रहे, किसी की जान के साथ चेक कर रहे हैं बस। वो ये कौन सा चेक करने का तरीका होता है कि मर गए तो इनोसेंट थे, बच गए तो साले तुम पापी हो। मतलब ये बहुत, बेचारी जो मर गई उसका क्या, उसके फैमिली का क्या? बेचारी डायन ना होते हुए उसको भुगतना पड़ा। जो डायन है वो बच गई और खुलेआम घूम रही है, डायन तक फैला रही है अपना। लोग भाई समझते हैं कि इंडिया में ये सारी चीजें होती है। बोलते ना, बोलते भाई ऐसा इंडिया में क्यों होता है? इंडिया में नहीं भाई, ऐसा ज्यादातर इंडिया में बाहर होता है और बहुत खतरनाक लेवल और इस लेवल पे होता है। मतलब आप इमेजिन करो, इंडिया में तो ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में जाए तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे कितना जलाते थे, दौड़ा दौड़ा के, कितनी सारी फिल्में देखे हैं। पेड़ में लटका के मारते थे। सही में होता है। अभी भी पता चला छोटे छोटे कंट्री में करते होंगे, छोटे कंट्री गांव में। हाँ, गांव में होता होगा, क्या मालूम भाई, हम जाके थोड़ी देख रहे हैं। हम इंडिया को इसलिए सामने लेकर आते क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी जगह है, इंडिया में इतनी मात्रा में इंटरनेट यूज होता है, तो यहाँ की खबरें पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन उन कंट्रीज का क्या जो कि यूरोप की है या फिर ऐसी जगह की है जहाँ पर इंटरनेट इतना ज्यादा मात्रा में फैला नहीं हुआ है, उनके बारे में किसको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सही बात है। सोचो, इमेजिन करो एक बार। और आप लकी अपने आप को मानो कि आप उस कंट्री में नहीं हो, वरना इनोसेंट होने के बाद भी उस झील के सड़े हुए मांस के खून में शायद आप मर जाते, नहीं बच पाते। जरा सा शक होता तो ऐसे ही नहीं मार देते भाई, ऐसा भी मत बोलो। लेकिन मान लो कोई ऐसे शक्ल बना घूम रहा है, तुम शक्ल बना हर वीडियो में ऐसे शक्ल, मेरे को तो निपटा दिए होते अब तक। और मैं भी हर वीडियो में ऐसे और मैं ऐसे बड़े बड़े आंख करके स्टोरी बताती हूँ, तो मेरे वक्त ये तो पक्का चुड़ैली है। मेरे को भी बोल दिए होते बहुत सारे लोग। भाई बहुत लकी है जो इंडिया में पैदा हुए हैं और अच्छे से यहाँ पे रह रहे हैं। खैर, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप लोगों को भी कुछ ऐसा हैरान कर देने वाला यूनिक फैक्ट पता है तो कमेंट कर दीजिए। कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो उसके कमेंट को हम लोग जरूर पिन करेंगे, आपकी बात सब तक पहुंचाएंगे। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसे पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग भी रहे हैं या फिर नहीं, या फिर कोई राय देना चाहते, बात करना चाहते, जुड़ना चाहते, तो आ जाइए क्लिक करके। और हाँ, मैं पहली बार देख रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखी वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।